Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Husainganj. Dear student, today I am just going to explain the rest lesson of the lost child. As you people know that this lesson is beneficial for the both classes 9th as well as 12th class. So let us start from here. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. He ran quickly. वह ran दौड़ा quickly तेजी के साथ again पुनः वह तेजी के साथ पुनः दौड़ा. कहने का आशय यह है कि वह छोटा सा बच्चा जो अपने माता पिता के साथ मेला देखने के लिए गया था और मेला देखते समय जब वह झूले को ध्यान से देख रहा था तो उस समय वह अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और अपने माता पिता के खोज में इधर उधर दौड़ता है, भागता है, चिल्लाता है, रोता है. तो ही रैन क्विकली अगेन वह पुनः तेजी के साथ दौड़ा. दिस टाइम इस समय टू अ श्राइन इस समय वह एक मंदिर की ओर दौड़ा. टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग टू विच यानी जहाँ पर पीपल लोग सीम्ड प्रतीत होते थे, टू बी क्राउडिंग यानी भीड़ भाड़ लगाए हुए प्रतीत हो रहे थे. कहने का आशय यह है कि जहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो रही थी. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस एवरी लिटिल इंच प्रत्येक इंच ऑफ स्पेस स्पेस मीन्स होता है स्थान. कहने का आशय यह है कि स्थान का कोना कोना या उस मंदिर परिसर का कोना कोना जिस मंदिर परिसर की ओर वह दौड़ करके गया था उस स्थान का कोना कोना वाज कंगेस्टेड विद मेन. कंगेस्टेड यानी अत्यधिक भीड़ भाड़ से भरा हुआ था, लोगों की भीड़ से भरा हुआ था. कंगेस्टेड मीन्स होता है भीड़ भाड़ युक्त, विद मेन लोगों की, अर्थात वह स्थान लोगों की भीड़ से भरा हुआ था. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग बट ही रैन लेकिन वह लड़का रैन दौड़ा थ्रू से होकर के, पीपल्स लेग यानी लोगों के पैरों से होकर, लेकिन वह लड़का अपने माता पिता की खोज में लोगों के पैरों के बीच से होकर के दौड़ा, बीच से होकर के निकल गया. हिज लिटिल शॉप लिंगरिंग हिज लिटिल शॉप उसकी जो थोड़ी थोड़ी सिसकियाँ थी, लिंगरिंग अभी भी ठहरी हुई थी. मतलब कहने का अर्थ है कि उसकी सिसकियाँ अभी भी ठहरी हुई थी, उसकी धीरे धीरे वह सिसकियाँ अभी भी भर रहा था. मदर फादर अर्थात थोड़ी थोड़े देर के बाद वह अपने माता पिता को संबोधित कर रहा था. माता पिता. नियर द एंट्रेंस मंदिर के प्रवेश द्वार पर, नियर द एंट्रेंस टू टेम्पल मंदिर के प्रवेश द्वार पर. हाउएवर यद्यपि द क्राउड बीकेम वेरी थिक मंदिर के प्रवेश द्वार पर यद्यपि जो भीड़ थी बहुत ही घनी हो गई थी. वेरी थिक बहुत ही घनी हो गई थी. मेन लोग जस्टल्ड ईच अदर यानी मेन यानी जो लोग थे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. हैवी मेन और भारी भारी लोग थे, भारी भरकम शरीर वाले लोग. विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज अर्थात फ्लैशिंग मीन्स होता है चमकना. कहने का आशय यह है कि जो लोगों की भीड़ थी, जो लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे तो उनमें भारी भरकम शरीर वाले लोग भी थे. विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज यानी जिनकी मर्डरस आइज, मर्डरस मीन्स होता है हत्यारा जैसी आंखें चमक रही थी. यानी उन भारी भरकम शरीर वाले लोगों की जो आंखें थी वह मर्डरस आंखें थी, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि वे आंखें हत्यारे लोगों की आंखें हो. कहने का मतलब है कि उनकी आंखें चमकती हुई खूनी थी. मतलब उनकी आंखें जो भारी भरकम लोग थे उनकी आंखें चमकती हुई खूनी आंखें प्रतीत हो रही थी. एंड हेफ्टी शोल्डर हेफ्टी मीन्स होता है हष्ट पुष्ट
हेफ्टी का मतलब होता है हष्टपुष्ट, शोल्डर कंधे, और उनके जो कंधे थे वो हष्टपुष्ट थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे, द पुअर चाइल्ड वह छोटा बच्चा स्ट्रगल्स संघर्ष किया, थ्रू थ्रस्ट अवे एक रास्ता बनाने में, अर्थात वह बेचारा लड़का एक रास्ता बनाने में संघर्ष किया। मतलब जो है उसे रास्ता बनाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिटवीन देयर फीट, अर्थात उन लोगों के पैरों से बीच से होकर के एक रास्ता बनाने में बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बट लेकिन नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, लेकिन उनके जो निर्दयी गतिविधियां थी वह उनके निर्दयी गतिविधियों से इधर उधर लुढ़क रहा था। नॉक्ड टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर लुढ़क रहा था। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, अर्थात उन भारी भरकम शरीर वाले लोगों के जो निर्दयी गतिविधियों से वह इधर उधर बीच में लुढ़क रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, वह कुचल ही गया होता, अंडर फुट पैरों के नीचे, वह छोटा सा लड़का पैरों के नीचे कुचल ही गया होता। हैड ही नॉट स्ट्रिक्ट, यदि वह चीख ना पड़ता। एट हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अपनी आवाज़ की तेज गति से, मतलब यत्यधिक वह यदि वह छोटा सा लड़का तेजी के आवाज़ से चीख न दिया होता तो वह लगभग कुचल ही गया होता। यानी फादर मदर कह करके, अर्थात माता और पिता कह करके यदि वह छोटा सा लड़का न चीख पड़ता तो शायद वो कुचल गया होता। ए मैन, एक आदमी, इन सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग मीन्स होता है उमड़ती हुई क्राउड, भीड़, एक आदमी उमड़ती हुई भीड़ में हियर्ड सुना, हिज क्राई, उसके रोने की आवाज़। एक आदमी ने इस उमड़ती हुई भीड़ में उसके रोने की आवाज़ को सुना। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बड़ी परेशानियों से झुक करके, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसने उसको अपनी बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, उसने पूछा बच्चा तुम यहाँ कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा। एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे ही उसने भीड़ को साफ करके बाहर निकला, जैसे ही वह भीड़ को साफ करके बाहर निकला उसने यह बात उस छोटे से बच्चे से पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन इवर, अब वह बच्चा पहले की अपेक्षा और भी अधिक तेजी से रोना शुरू कर दिया। एंड ओनली क्राइड, वह केवल रो रहा था। ओनली क्राइड, वह छोटा सा बच्चा केवल रो ही रहा था। आई वांट माई फादर, आई वांट माई फादर, केवल यही कह करके संबोधित कर रहा था कि मुझे अपनी माता चाहिए और मुझे अपना पिता चाहिए। द मैन, उस आदमी ने, ट्राइड, भरसक प्रयास किया, उस आदमी ने भरसक प्रयास किया, टू सूद हिम, उसे शांत करने का, बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, राउंड अबाउट माने होता है गोल गोल घूमने वाले झोले की ओर ले जा करके। उस आदमी ने उस छोटे से बालक को उस गोल गोल घूमने वाले झूले की ओर ले जा करके शांत करने का अपना भरसक प्रयास किया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घुड़सवारी करोगे। विल यू हैव ए राइड, क्या तुम घुड़सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, उसने मधुरता से उस लड़के से पूछा। ही एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे ही वह उस घेरे के समीप पहुंचा, यानी जैसे ही वह आदमी उस घेरे के समीप पहुंचा उसने मधुरतापूर्वक उस बच्चे से पूछा क्या आप घोड़ी की सवारी करोगे। द चाइल्ड्स थ्रॉट टोर इनटू 1000 श्रिल सॉफ्ट, जो बच्चे का गला था, टोर इनटू 1000 श्रिल सॉफ्ट, यानी तेजी से हजारों सिसकियों में तब्दील हो गया। एंड ही ओनली साउटेड, वह केवल यही कह करके चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस, द मैन, वह आदमी, हेडेड, बढ़ा, टूवर्ड्स द प्लेस, उस स्थान की ओर बढ़ा, वेयर, जहाँ पर द स्नेक चार्मर, सपेरा, स्टिल प्लेड, अभी भी बजा रहा था, द फ्लूट, बांसुरी, टू स्वेविंग कोबरा, अर्थात वो झूमते हुए कोबरे की ओर। वह आदमी उस स्थान की ओर बढ़ा जहाँ पर सपेरा अभी भी उस झूमते हुए नाग की ओर अपनी बांसुरी को बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उसने कहा बच्चे उस मधुर ध्वनि को सुनो। ही प्लीडेड, उसने निवेदन किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कानों को बंद कर लिया। विद हिज फिंगर्स, अपनी अंगुलियों से, यानी उस बच्चे ने उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लिया। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और
तेजी की आवाज़ के साथ चीखा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब वह आदमी उस बच्चे को, उस बालक को गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग, इस बात को सोच करके, ए ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स, कि गुब्बारों के तेज रंग वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, उस बच्चे के ध्यान को अनाकर्षित करेंगे। एंड क्वाइटन हिम, और उसे शांत करेंगे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, उसने कहा क्या तुम इंद्रधनुष के रंगों वाले गुब्बारों को पसंद करोगे। ही परसुअसिवली आस्क्ड, उसने फुसलाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, अब उस बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारों से अपनी आँखों को मोड़ लिया। अर्थात कहने का आशा यह है कि उस बच्चे ने उन उड़ते हुए गुब्बारों की ओर से अपनी आँखों को भींच लिया, अपनी आंखें घुमा लिया। जस्ट सॉफ्ट, वह केवल सिसका। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, द मैन, वह आदमी, स्टिल ट्राइंग, अभी भी कोशिश कर रहा था, टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, उस बच्चे को प्रसन्न करने का अभी भी कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था। बोर हिम टू द गेट, और उसे गेट की ओर ले गया, फाटक की ओर ले गया। वेयर द फ्लावर सेलर साइड, जहाँ पर फूल विक्रेता बैठा हुआ था। लुक, देखो। कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम उन सुंदर पुष्पों की सुगंध ले सकते हो। चाइल्ड, बच्चे। वुड यू लाइक ए गार्लैंड, क्या तुम माला पसंद करोगे। टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गर्दन पर माला पहनना पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, अब उस बालक ने अपनी नाक को घुमा लिया। फ्रॉम द बास्केट, यानी टोकरी की ओर से अपने नाक को घुमा लिया या मोड़ लिया। एंड रिटरेटेड हिज सॉफ्ट, और उसने अपनी सिसकी को दोहराया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, यानी थिंकिंग, सोचते हुए कि मिठाई का उपहार उसकी अधीरता को कम करेगा। इस बात को सोचते हुए कि जो मिठाई का उपहार है, डिसकंसोलेट चार्ज, अर्थात उसकी आधीरता को कम करेगा, अर्थात उसे प्रसन्नचित्त बनाएगा। जो मिठाई का उपहार होता है उसकी आधीरता को कम करेगा या उसके दुख को कम करेगा और उसको प्रसन्न करने की कोशिश करेगा। इस उद्देश्य से द मैन, उस आदमी ने, टुक हिम, उसे ले गया। इस उद्देश्य से वह आदमी उसे ले गया। टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, अर्थात मिठाई के दुकान के काउंटर की ओर उसे ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा, बच्चे तुम कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, अब उस बच्चे ने अपने चेहरे को घुमा लिया। फ्रॉम द स्वीट शॉप, अर्थात उस मिठाई की दुकान की ओर से उसने अपने चेहरे को घुमा लिया। एंड ओनली सॉफ्ट, वह केवल यह कहकर के सिसका, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे अपने माता और पिता की ज़रूरत है, मुझे अपने माता पिता ही चाहिए। कहने का आशा यह है कि द चाइल्ड wanted only his parents, he need not anything when he lost his parents, because for a child the parents are most dear to him. So this lesson is over and I hope you have fully enjoyed this lesson. So this lesson is over.